granted. Access granted. तो अब चलते हैं हम अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिकल साइड के ऊपर, जिसके अंदर हमें जो असाइनमेंट मिला था छोटा सा, उसको भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डेटा टाइप्स के बारे में। यूजुअली जो डेटा टाइप्स हैं वो 4 से ज़्यादा टाइप्स की होती हैं, बट जो 4 मोस्ट कॉमन जो हैं और जो मोस्ट यूजेबल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले होता है इंटीजर। इंटीजर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है INT, और इंटीजर दरअसल ये बेसिकली नंबर होते हैं, जिस तरह आपको इधर एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा कि 99 हो गया, 12 हो गया, ये सिंपल इस तरह से नंबर होते हैं, ये इंटीजर कहलाते हैं। सेकंड डेटा टाइप जो होती है वो होती है आपकी फ्लोट। फ्लोट जो होते हैं वो भी नंबर होते हैं, बट इसके अंदर ना डेसिमल आ जाता है सिंपली, जिस तरह आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ 3.14, 2.5, 6.022, इस तरह से पॉइंट वाले नंबर या जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं ये कहलाते हैं फ्लोट, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो फ्लोट ही होती है। इसके बाद आ जाता है बूलियन। बूलियन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है बूल, और इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ हम पास कर सकते हैं, एक होता है ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर 0 या फिर 1। और जो हमारी चौथी डेटा टाइप है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि होता है करैक्टर। करैक्टर, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सिंगल अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं करैक्टर। करैक्टर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है केयर, या फिर इसे लोग चार भी पढ़ते हैं, CHAR, सही है। और मैंने जिस तरह आपको बताया, करैक्टर कहते हैं एक सिंगल अल्फ़ाबेट को। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCDZIJLMUR, ये जो सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हें कहते हैं दरअसल करैक्टर, सही है। और अब आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स या फिर डिफरेंट करैक्टर, सही है। या फिर आसान अल्फाजों में बताऊं, जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं या फिर जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं इन्हें कहते हैं बेसिकली स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के लिए जो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है STR। एक और चीज़ जो कि आप लोग याद रख लें, बहुत आसान सी चीज़ है ये तो, इन्वर्टेड कॉमास आपने देखे होंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को हम सिंगल कोट और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हम डबल कोट भी कह सकते हैं, सही है। कोट की जो स्पेलिंग है वो है QUOTE, ये CODE नहीं है, QUOTE, सही है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को हम सिंगल कोट और डबल इन्वर्टेड कॉमास को डबल कोट भी कहते हैं। अच्छा जी, जो इधर याद रखने वाली बात है ना डेटा टाइप्स के हवाले से, वो ये है कि जब भी आपकी इंटीजर डेटा टाइप होगी, यानी जब भी आप नंबर को इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल वो नंबर लिखेंगे, और सेम थिंग जो है वो बूलियन के लिए भी है और फ्लोट के लिए भी है। बट जब भी आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे, मतलब वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के, या फिर सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे, या फिर कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आपको वर्ड के स्टार्ट में और वर्ड के लास्ट में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। जिस तरह आपको इधर एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा कि हेलो के स्टार्ट में और एंड में सिंगल कोट लगे हुए हैं। अभी डेटा टाइप वाली बात जो है वो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूँ, और ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि भी आपके असाइनमेंट में ये कहाँ इस्तेमाल हुई हुई है, हाईलाइट करके मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आपको किसी ने ये बात नहीं बताई होगी। चले वापसी आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, अगर आप टैब स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या प्रोग्राम बनाना चाहते हैं टैब स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं या फिर प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स मीन्स कि अगर आप कोई एक चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं और उस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए आपको एडिशनली दूसरी चीज़ भी एज अ मजबूरी डाउनलोड करनी पड़े, तो वो उस चीज़ की प्री रिक्विजिट्स कहलाती हैं। या फिर इसको इस एग्जाम्पल से समझना, जिस तरह आप सबके घर में चाय तो बनती होगी ना, तो चाय के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कप ज़रूरी है, कप के ज़रिए आप चाय पी सकते हैं ना, तो चाय का क्या हो गया, प्री रिक्विजिट कप हो गया। इस तरह से ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं टाइप स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बात आप लोगों को बताई थी कि टाइप स्क्रिप्ट को कोई भी एडिटर या कोई भी ब्राउज़र जो है वो रीड नहीं कर सकता डायरेक्टली। इसी वजह से आप जब भी टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको एट लास्ट उसे कन्वर्ट करना पड़ता है जावा स्क्रिप्ट में, और उसके बाद आपका कोई भी एडिटर उसे रीड कर सकता है। तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट 3rd नंबर पे लिखा हुआ है, दरअसल टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर है, ये जो है कन्वर्ट करेगा आपके टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को जावा स्क्रिप्ट में, सही है। तो एक तो ये चीज़ डाउनलोड करनी है। उसके बाद आता है Node.js।
इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्या करता है कि जब आपका प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसे कंपाइल करता है ताकि ब्राउज़र भी इजीली रीड कर सके। इसके बाद ये आता है कोड एडिटर। अच्छा देखें, जनरली जो होता है ना कोड एडिटर 1000+ हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन क्या होते हैं, उसको ना डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होता, डायरेक्ट आप ना अपने ब्राउज़र के ऊपर सर्च करके उसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कोड एडिटर उन्हें कहते हैं। हम सब कोड एडिटर्स को छोड़ के क्यों प्रेफर करते हैं वीएस कोड को या विजुअल स्टूडियो को, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है बहुत डिटेल के अंदर, इस वीडियो में बताई हुई है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो आप जो चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये एक तो ये लास्ट वाली वीडियो है, ये जो सेकंड लास्ट वीडियो दिख रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है HTML बेसिक टैग्स। तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। अच्छा, और इसका मैंने तरीका भी बताया हुआ है डाउनलोड करने का। डाउनलोड करते वक्त किन ऑप्शंस को टिक मार्क करना है, कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है, इसके अंदर सब चीज़ें बताई हुई है। तो उस तरीके से डाउनलोड करिएगा ताकि आपके लिए भी वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑन रहें ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। और ये फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रोग्रामिंग वगैरह के। तो ये 2 वीडियो जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आता है गिट। गिट जो है भी डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका आपके प्रोग्रामिंग के रिलेटेड तो कोई भी नहीं है काम। इसका काम मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका ऊपर से आपका ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखें, आप जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, देखें अभी तो आप बहुत छोटी सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मुझे एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके भी पीछे जो है बैकएंड पे कितना बड़ा प्रोग्राम आपने लिखा होगा। तो जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं इन्हें हम प्रोजेक्ट्स कहते हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकें, और इस तरह से शेयर करना कि वो भी इसे ईज़िली एक्सेस करें, उसके लिए गिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो भी अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उधर शेयर कर देते हैं, या फिर जो भी असाइनमेंट बनाते हैं अपने प्रोग्रामिंग के रिलेटेड उधर आप सबमिट करा सकते हैं। सही है। तो ये सब चीज़ों को ये बारी बारी डाउनलोड करनी है, और इसके जो स्टेप्स हैं वो लिखे हुए भी हैं कि किस तरह से आपको चीज़ें डाउनलोड करनी है। जिस तरह नोट का भी लिखा हुआ है कि नोट को किस तरह डाउनलोड करना है, इस पूरे स्लाइड्स में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और नहीं तो मैं एक वीडियो जो इसके आगे अटैच कर देता हूँ, उसको भी आप देख के डाउनलोड कर लीजिएगा।
अगर अब आपने सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है तो अब आपकी वापसी आते हैं स्लाइड्स पे। स्लाइड्स में अब आपको बोला गया है कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम जो है वो प्रोजेक्ट और 00 है। तो सिंपल आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको VS कोड ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके अंदर अपने आप फ़ोल्डर ओपन करना है और उसके बाद उसके अंदर आके फ़ाइल बनानी है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी करने वाला तरीका है, तो मैं सिंपल आपको तरीका बताता हूँ आप क्या करें। सिंपल है, डेस्कटॉप पे आके आप न्यू से एक फ़ोल्डर बना लें। फ़ोल्डर का नाम मैं वही लिख देता हूँ जो कि आपको बोला गया था लिखने का, मेन और 00। सही है, यही था आपका नाम। सिंपल इसे ओपन करें। इसके अंदर आने के बाद आप राइट क्लिक में आपको दिख रहा होगा एक लिखा हुआ आ रहा है ओपन विथ कोड। ये ओपन विथ कोड का जो ऑप्शन है वो सिर्फ उन्हीं के पास आ रहा होगा जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी कि किस जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि VS कोड को किस तरह से डाउनलोड करना है, और एक स्पेशल तरह की मैंने सेटिंग भी बताई थी, तो वो सेटिंग करी भी होगी तो ये आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आ रहा होगा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा और इसके अंदर ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली ये जो फोल्डर है वो भी ओपन हो जाएगा। जिस तरह आपको इधर दिख रहा होगा ये फोल्डर भी ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो सिंपली अब मुझे इधर से जाके ओपन फोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस फोल्डर के ऊपर आप जाएंगे तो इधर एक फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इधर से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इधर देखें तो इन्होंने फाइल का नाम जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है main.ts, तो मैं भी सिंपली यही नाम लिख देता हूँ, main.ts। ये फाइल किसके बना रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट की बना रहे हैं ना, तो .ts लिखेंगे। इस तरह अगर हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना रहे होते तो लास्ट में क्या लिखते, .js। सही है। सिंपल इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल बन चुकी है। ये आपकी फ़ाइल बन चुकी है। अब आते हैं आपके असाइनमेंट वाली साइट की तरफ। अच्छा देखिए, आपको असाइनमेंट में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। असाइनमेंट में आपको ये बोला गया था कि सिंपली राइट अ सिंपल हेलो वर्ड प्रोग्राम इन टाइप स्क्रिप्ट। आपको प्रोग्राम लिखना था जिसके आप रन करें तो आउटपुट हेलो वर्ड आना चाहिए। हेलो वर्ड के अंदर देख लेते हैं, हेलो लिखा हुआ है, फिर एक कॉमा है, उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो सिंपली ये लिख लेते हैं। इधर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। मैं जूम भी कर देता हूँ इसे, कंसोल डॉट लॉग, और आगे जो है वो मैं लिख देता हूँ जो इन्होंने बोला था प्रिंट कराने को, हेलो, और आगे था एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये जो कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है ना, ये दरअसल एक कमांड है। आप जो भी अपने आउटपुट के अंदर शो कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये कमांड लिखना ज़रूरी है। अगर आपने C++ सीखी है और पता है उसके बारे में, तो उसके अंदर आप जो भी चीज़ आउटपुट में शो कराना चाहते थे तो आप उसके अंदर क्या इस्तेमाल करते थे, कमांड सी आउट। इस तरह अगर आपने पाइथन सीखी हुई तो उसके अंदर क्या कमांड इस्तेमाल करते थे, प्रिंट कराने के लिए प्रिंट की कमांड होती थी। इस तरह सिमिलरली टैब स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं आउटपुट में, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है कंसोल डॉट लॉग। आपको ये कमांड लिखनी होती है सिंपली। और इसके आगे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी डेटा टाइप्स वाली, और मैंने ये भी बोला था हाईलाइट करके बताऊंगा कि डेटा टाइप की कहाँ ज़रूरत पड़ी है। तो एज यू कैन सी हियर कि आप मुझे बताइए, ये इंटीजर है, क्या ये फ्लोट है, क्या ये करेक्टर है, या फिर ये एक स्ट्रिंग है। डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रिंग। सही है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर जिसके अंदर एच एक अल्फ़ाबेट है, ई एक अल्फ़ाबेट है, एल एक अल्फ़ाबेट है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि स्टार्टिंग में और एंड में क्या लगाते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो ये जो चीज़ थी आपको पता होनी चाहिए कि आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें लगाना ज़रूरी है, सिंगल कोट और या फिर डबल कोट। इसकी जगह मैं अगर सिंगल कोट भी लगाऊं तो इससे भी कोई मसला नहीं होता। ये देखें, ये लगा दिया और ये भी लगा दिया, तो इससे भी कोई मसला नहीं है। सिंगल कोड लगाओ या डबल कोड लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो सिंगल कोड या डबल कोड लगाना ज़रूरी है वर्ड के लास्ट में और स्टार्टिंग में। अगर आप इंटीजर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं लगाओ। वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आपके असाइनमेंट करवा दूँ। तो सिंपली आपने लिख लिया है आपका प्रोग्राम। अच्छा जी, इसको रन करने के ना अब दो मेथड्स हैं। एक है चुटकियों बजाने वाला मेथड, मतलब चुटकी बजाते ही आउटपुट आ जाएगा, और एक है थोड़ा लंबी करने वाला जो आपको दूसरे यूट्यूबर्स ने भी बताया होगा और आपके टाइपस्क्रिप्ट में भी वो मेथड दिया हुआ है। तो पहले मैं बताता हूँ चुटकियों बजाने वाला कौन सा मेथड है जो चुटकी बजाते ही आउटपुट आता है। के लिए सिंपल आपको रन नज़र आ रहा है टर्मिनल के बराबर में, आपको रन के ऊपर क्लिक करना है और इधर लिखा हुआ है स्टार्ट डिबगिंग।
इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने जो node.js डाउनलोड करा था उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो ये देखें आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ड, यही तो हमें शो कराना था, हेलो वर्ड आ गया ना आउटपुट इधर। इतना टाइम लगा इसको आउटपुट के लाने के लिए। या सिंपली क्या आप लिख सकते हैं, अगर मैं इधर जाऊं तो इधर लिखा हुआ है कि F5 पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है आपका आउटपुट आ जाएगा। डायरेक्टली क्लिक करा, ये देख रहे हैं आपका आउटपुट आ गया डायरेक्टली। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ जो थोड़ा लंबी करने वाला है। उसके लिए क्या करते हैं, इसे इधर से कट कर देते हैं और इधर उस मेथड के लिए आपको टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल एक सेलेक्ट करना है और आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इधर आके आपको एक चीज़ लिखनी है, पहले मैं लिख रहा हूँ उसके बाद मैं बता दूंगा क्यों लिख रहा हूँ और क्या वजह है इसके लिखने की। तो आपको लिखना है TSC और आगे जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है वो सिंपली आपको लिख देना है main.ts। मेरी फाइल का नाम था, मैंने वो लिख दिया। अब ये जो TSC है, TSC स्टैंड फॉर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल। आगे मैंने अपनी फ़ाइल का नाम लिख दिया है कि मतलब ये जो मेरी फ़ाइल है main.ts टाइपस्क्रिप्ट के से कंपाइल कर दो। कंपाइल करने की वजह क्या है, ये ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बता दिया था कि हमारा कोई भी एडिटर टाइपस्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रीड ही नहीं कर सकता। तो उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कन्वर्ट जावा स्क्रिप्ट में। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को कंपाइल कर रहा हूँ। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो इधर देखना ऑटोमेटिकली एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी। एज यू कैन सी के देखें, ये मेरे माउस के कर्सर को देखें, ये आपकी बन चुकी है एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल। मुझे किस तरह पता चला जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनी है, ये आपको दिख रहा है .js, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स अ जावा स्क्रिप्ट फ़ाइल। सिंपली ये आपकी जावा स्क्रिप्ट फाइल बन गई है। अब मैं इसे सिंपली क्या है कंपाइल करवा लेता हूँ, मतलब ताकि फाइनल आउटपुट आ जाए हमारा। और इसको कंपाइल कराने के लिए मैंने बताया था कि हमने क्या इस्तेमाल करा था, node.js। तो सिंपल नोट लिखूंगा मैं इधर और आगे जो आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनी है उसका पूरा नाम क्या है, main.ts.js। तो मैं वही लिखता हूँ ts.js और जैसे इंटरप्रेस करूँगा तो हियर यू कैन सी कि ये आ गया है आपका आउटपुट हेलो वर्ड। यहाँ पर मैं सिंपल ये भी लिखता ना नोड और आगे main.ts। अगर मैं JS नहीं लिखता, अगर सिंपल TS तक भी रहता ना तो भी आपका आउटपुट आता। सही है, तो इस तरह से आपका आउटपुट आ गया। मैंने आपको दो तरीके बता दिए रन कराने के, एक तो डायरेक्टली अगर आप रन पे जाके करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आ जाएगा, दूसरा टर्मिनल में जाके करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। दोनों तरीके से आपके आउटपुट आ ही जाएंगे। तो इस तरह से प्रोग्राम आपका ये हो गया है। अगर आपको कोई एरर आ जाता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि जो मैंने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने का आपको मेथड बताया है ना, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली करा होगा ना तो मैं कभी भी एरर नहीं आएगा। बट इन केस फिर भी आ जाता है एरर तो उसके लिए एक वीडियो मैं अटैच कर देता हूँ, तो उससे भी वो एरर जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा आपका। बस एक लास्ट बात, उसके बाद ये वीडियो जो है वो एंड कर दूंगा मैं। डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में भी और बीच में भी थोड़ा सा डिस्कस करा था। अभी तक हमने सिर्फ एक ही डेटा टाइप को इम्प्लीमेंट करके देखा है विच इज़ स्ट्रिंग। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन कि हेलो वर्ड को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है जो कि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के लिए हमें पता है कि सिंगल कोड और डबल कोड होना चाहिए। इस तरह से मैं बाकी को भी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से
क्लियर हो सकें। तो बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके लिए फ़ायदा है भाई ये। दोबारा मैं बता देता हूँ कि सिंगल कोट भाई इन्वर्टेड कॉमास को कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को, और डबल कोट कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास को। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कोट कोट क्या बोल रहा हूँ। तो इसे सिंगल कोट और डबल कोट कहते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। एज अ प्रोग्रामर अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कर रहा हूँ या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कर रहा हूँ, तो लोग बहुत बुरा कहेंगे भाई। आपको ये नहीं कहना। प्रोग्रामर कभी भी इसे इन्वर्टेड कॉमास नहीं कहते प्रोग्रामिंग की दुनिया में, इन्हें कोट कोट या तो डबल कोट। इस तरह यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था यूट्यूबर की कि जब उन्होंने नोट डाउनलोड कर ली तो कमांड प्रॉम्प्ट पे सर्च कर रहे थे नोट का वर्जन चेक करने के लिए, माइनस वी कर रहे हैं। भाई व्हाट इज़ माइनस वी? माइनस वी कुछ भी नहीं होता, डैश वी कहोगे या फिर कहोगे हाइफन वी। सो भाई देखते हैं बाकी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा मैं देखें एक काम करता हूँ, इधर से मैं हटा रहा हूँ कोट्स, इधर से भी हटा दिए इधर से भी हटा दिए, सही है। इधर देखें उसने पहले से ही जो है मुझे एरर देना शुरू कर दिया। ये रेड मार्क दिख रहा है आपको इधर, ये आप दिख रहा है, इसने रेड से जो है इसके अंडरलाइन कर दिया है कि कुछ ना कुछ गलती की है। अब मैं F5 दबा के इसे डायरेक्टली रन करूँ, इतना बड़ा इसने एरर दे दिया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेटा टाइप है उसको रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक तरीका है। स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कोड या डबल कोड होना ज़रूरी है। देखिए मैंने दोनों ही नहीं लगाए, ना सिंगल कोड लगाए ना डबल कोड लगाए, और उसके नतीजे में एरर आ चुका है मेरे पास। अब मैं इसे सही करूँगा। देखिए अब मैं सिंगल कोड लगा देता हूँ इधर सिंपल, या फिर डबल कोड भी लगा दो, कुछ नहीं होता भाई, फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं F5 दबा के इसे रन करूँगा तो देखें आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ये जो F5 वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही ना, वही वाली बात है जो मैं बोल रहा था, चुटकी बजाते ही आउटपुट आएगा, ये वो वाली बात है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यार कि F5 दबाओ डायरेक्टली आउटपुट आ जाए। इतनी लंबी नहीं करो कि पूरा TCS लिखो उसमें कंपाइल करो उसके अंदर कंपाइल करो। वैसे मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, आप उस मेथड से भी करोगे तो आउटपुट तो सेम आएगा। अब मैं लिखता हूँ अपनी दूसरी डेटा टाइप जो कि क्या है इंटीजर। इंटीजर के लिए मैंने क्या बोला है कि उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखेंगे। लिखूँ और ट्रू के बाद इसे प्रिंट कराऊँ तो देखें टू प्रिंट हो गया। कुछ एरर दिया इसने? हाँ दिया एरर या नहीं दिया? नहीं दिया, एग्जैक्टली यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टू लिखें। टू क्या है? टू एक इंटीजर है। इंटीजर के लिए क्या पता है कि इंटीजर के अंदर सिंगल कोट डबल कोट नहीं आते, तो नहीं लगाए मैंने भी, तो सिंपल टू प्रिंट हो गया। अब मैं टू के साथ कुछ भी लिख सकता हूँ, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकता हूँ। और देखें मैं F5 दबा के अगर इसको रन करूँ तो देख सकते हैं पूरे प्रिंट हुआ, कुछ एरर दिया नहीं दिया। मगर मैं ये चीज़ स्ट्रिंग के साथ कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग के लिए डबल कोड या सिंगल कोड होना ज़रूरी है। इस तरह अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट क्या होता है, बस एक पॉइंट आ जाता है या डेसिमल आ जाता है, तो मैंने लगा दिया। और इसको भी मैं अगर रन करके देखूँ F5 की मदद से तो देखा हो गया ये भी रन। सही है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आई नो कि अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी डेटा टाइप्स वाली, और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी पता चल चुका होगा कि स्ट्रिंग होगा तो इन्वर्टेड कॉमास होगा, नंबर होगा यानी कोई भी इंटीजर वगैरह होगा तो इन्वर्टेड कॉमास वगैरह नहीं होंगे, सिंपल प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा देखें इसके लिए ना आप बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं। जिस तरह आप ये लिख सकते हैं कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ, छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। इस तरह मैं लिख देता हूँ इधर माई नेम इज़, क्या भाई मेरा नाम अफान, नाम ही नहीं पता। अच्छा जी अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट के लिए एक शॉर्ट की है Ctrl+C, और कंट्रोल भी करोगे पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी ये जो शॉर्ट की इसकी ना मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, वो देख लेना। बस मैंने पूरी ज़िंदगी में अपने यूट्यूब चैनल में एक ही शॉर्ट अपलोड की है जिसके अंदर सारे शॉर्ट कीज हैं, तो वो देख लेना। अच्छा जी माय नेम इज़ सफ़ान लिख लेते हैं, और एजेस ये क्या स्ट्रिंग है तो मैंने इसके एंड और स्टार्टिंग में क्या लगाया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं। और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा आगे अपनी एज। एज क्या होगा, एक कोई नंबर होगा। मैं इस तरह 105 साल का हूँ तो मैंने 105 ही लिख दिया सिंपल। ये एक नंबर है ना तो इसलिए मैंने इसके अगर देखो इर्द गिर्द जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगाए। इस तरह से और क्या लिख सकता हूँ मैं, टैग नंबर लिख सकता हूँ जिस तरह से, यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V, और मैं लिख देता हूँ माय फ़ोन नंबर। और ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और जो मैं नंबर लिखूंगा जाहिर सी बात है वो तो एक इंटीजर वैल्यू है ना, वो नंबर से वो सिंपल। तो मेरा नंबर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी है, वैसे सबको ही पता है मेरा नंबर क्या है। मैं ये मेरा गलत नंबर है, ये मैंने गलत लिखा है, सही है। इस पे कॉल वाले करना नहीं शुरू कर देना। बाकी मेरा नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें एडमिन मैं ही हूँ, उसमें मिल जाएगा नंबर।
तो सिंपली इस तरह से मैंने 3 चीज़ें अपने बारे में डिफाइन करी है। इसे F5 दबा के मैं रन करके देखता हूँ सिंपली। तो एज यू कैन सी, तो ये आउटपुट आ चुका है पूरा कि माय नेम इज़ अफान, माय एज इज़ ये और माय नंबर इज़ ये। इस तरह से आप भी कोशिश करना अपने इंट्रोडक्शन के रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाओ। ये तो मैंने 3 लाइनों का बनाया, आप डिटेल में बनाना जिसके अंदर आप अपना नाम भी बताना, अपने फादर मदर भाई चीज़ें सब चीज़ें बताना। सो आज की वीडियो को बस यही एंड करते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए थी। अब ऐसे नहीं जाना आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत की है। मुझे पता है डेफिनेटली आप लोगों ने मुझसे पहले ही बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, और अगर आप उसके बाद मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन में। तो भाई उसके बदले ही कर देना।